हेलो एवरीवन, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, शुक्रिया। ये कहानी है एक गांव के राघव की, जो ठंड में चादरें बेचने का काम किया करता था। राघव की चादरें ठंड के महीने ही बिका करती, बाकी महीनों में राघव को घाटा हुआ करता। राघव अपनी बेटी से बोलता है, जब जब गर्मियों का महीना आता है मुझे ऐसे ही नुकसान होता है, ना कोई चादर बिकती है ना कोई सामान। राघव की बेटी बोलती है, तो अबू आपको बेचने ही क्यों है, आप मेरे साथ घर में बैठ के वक्त गुजारा कीजिए ना। राघव अपनी बेटी से बोलता है, अगर तुम्हारे साथ घर में बैठ के वक्त गुजारूंगा तो हमारे घर में खाना कैसे बनेगा। राघव अपने घर से निकलकर गांव की ओर चलता है और वहां जाकर सोचता है कि तभी राघव का दोस्त बोलता है, ए मालिक इतनी गर्मी है, अभी गर्मियाँ ख़त्म होने में 15 दिन बाकी हैं और उससे पहले ही इतनी गर्मी आ गई है, आगे जाके पता नहीं क्या होगा। तभी एक औरत वहाँ पर मटका लेकर आती है और कहती है, क्या बताऊँ राघव भैया, आपको पूरे कस्बे में पानी नहीं है और साथ वाले कस्बे ने भी हमें पानी देने से मना कर दिया है, अब पता नहीं आगे क्या होगा। राघव कहता है, ज़मीन खंजर पड़ी है और लोग प्यास से मरे जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कोई प्यास से मर जाए। सच कहा राघव भैया आपने, हमें अपने गांव के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा, जानवर भी प्यास से मरे जा रहे हैं। राघव बोलता है, मेरे घर में कुछ पानी पड़ा हुआ है, वो मैं पानी जानवरों को पिला देता हूँ, क्या पता उनकी कुछ तो दुआएं हमें लगे। राघव अपने घर जाता है और घर में पड़ा हुआ पानी लाकर जानवरों को पिलाता है और उसकी बेटी ये देखकर राघव से कहती है, काश अबू हमारे गांव में भी पानी होता, पानी ही नहीं बल्कि बर्फ़ होती, मैं तो अपने सारे काम उस बर्फ़ के साथ करती। राघव बोलता है, ऐसा कहाँ मुनासिब है बेटा, ये मुमकिन नहीं है। राघव की बेटी बोलती है, अबू आपने ही तो कहा था अगर कुछ ढाल लो तो सब कुछ मुमकिन हो जाता है। राघव अपनी बेटी की बात सुनकर गांव से बाहर चला जाता है और वहां जाकर देखता है सरपंच गांव का पानी बेच रहा होता है। सरपंच कह रहा होता है, आओ आओ और पानी पी लो, ठंडा ठंडा पानी पी लो, ठंडा पानी पीकर गर्मी में अपनी प्यास बुझाओ। राघव बोलता है, सरपंच साहब आप बड़ा ही अच्छा काम कर रहे हैं, पर आपके पास पानी कहाँ से आ रहा है। सरपंच बोलता है, अरे राघव तुम आम खाओ ना, गुटलियाँ क्यों गिन रहे हो। राघव सरपंच को कहता है, मुझे 2 बोतलें पानी की दे दें, मेरी ये बच्ची देखकर बड़ी खुश होगी। राघव सरपंच से पानी लेकर अपने घर जाता है और घर जाकर बड़ी मोहब्बत के साथ सब ठंडा पानी पीते हैं और तभी वहाँ पर गांव की एक औरत आती है और कहती है, क्या बात है राघव भैया, सब ठंडा ठंडा पानी पी रहे हैं। राघव कहता है, देख लो क्या वक्त आ गया है, एक टाइम में घर में शरबत पीते थे, अब पानी पी रहे हैं, पता नहीं इतनी गर्मी में सरपंच साहब ठंडा पानी कहाँ से ले रहे हैं और कैसे बेच रहे हैं, मेरा तो उनको देख के दिल ही मचला रहा है। राघव कहता है, ये बात मेरे भी मन में आई, पर वो भलाई का काम कर रहे हैं ना, अगर भलाई का काम है तो वो पैसे क्यों ले रहे हैं लोगों से। राघव कहता है, वो कहते हैं ना, घोड़ा अगर घास के साथ दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, मैं भी आज उनके पास जा रहा हूँ नौकरी के लिए। राघव नौकरी के लिए सरपंच के पास चला जाता है और वो देखता है सरपंच और उसकी बेगम अपने सहन में खड़े बातचीत कर रहे होते हैं। सरपंच अपनी बेगम से कह रहा होता है, सुन रही हो ना बेगम, हम कुछ और दिन भी गांव वालों को लूटकर मालामाल हो सकते हैं। सरपंच की बीवी बोलती है, मैं तो सोच भी नहीं सकती, उस बकरी की वजह से हम इतने मालामाल हो रहे हैं। सरपंच अपनी बीवी से कहता है, जब तक तुम उस बकरी को बर्फ़ की कुदान में रखोगी हम इसी तरह मालामाल होते रहेंगे। घर के पास खड़ा राघव सारी बातें सुनकर हैरान रह गया। राघव कहता है, मैंने सरपंच को एक अच्छा इंसान समझा था, पर ये पूरे के पूरे शैतान निकले, और ये बर्फ़ और बकरी वाला क्या माजरा है। अगली ही सुबह राघव सरपंच का पीछा करता करता एक जंगल में जाता है और जंगल में जाते हुए देखता है सरपंच एक गुफा की तरफ जा रहा होता है, जहाँ से बकरी के बोलने की आवाज़ आ रही होती है। राघव कहता है, ये बकरी की आवाज़ कैसे, कहीं ये वही बकरी तो नहीं जिसकी सरपंच जी बात कर रहे थे। सरपंच उस कार में जा चुका था और राघव भी उसका पीछा करते हुए उस कार में जा चुका था और वहाँ जाकर राघव देखता है कि बकरी ठंड से बुरी तरह कांप रही थी और साथ बोल रही थी।
सरपंच उस बकरी से कहता है कि तुम जितना मर्जी बोल लो, हम तुम्हें बाहर नहीं निकालेंगे। अगर तुम यहाँ हो तो तुम्हारे यहाँ होने की वजह से ही हम बाहर बहुत मज़े में हैं। राघव सरपंच की सारी बात सुनकर सरपंच को बोलता है, ये आपने क्या हाल करके रखा हुआ है बकरी का। बकरी को छोड़ दे, वरना मैं आपकी सारी हकीकत गांव में जाकर बता दूंगा। सरपंच राघव को कहता है, रुक जाओ राघव, ऐसा मत करना, पहले मेरी पूरी बातें तो सुन लो, फिर जो करना हुआ तुम कर लेना। तब जाकर सरपंच ने उसी पूरी बात बताई। सरपंच कहता है, मैं और मेरी बीवी एक दफ़ा जंगल में से गुजर रहे थे, तभी एक बुजुर्ग इस बकरी को लेकर खड़े थे। बुजुर्ग सरपंच से कहता है, मेरी बकरी प्यास से मर रही है, क्या तुम इसको पानी पिला दोगे। सरपंच कहता है, जी ये लीजिए, मेरे पास थोड़ा सा पानी ही बचा है। बुजुर्ग कहता है, तुम्हारे पास जितना पानी है उतना ही पिला दो, कोई बात नहीं। जैसे ही मैंने उस बकरी को पानी पिलाया, उस बुजुर्ग ने मुझे बहुत सारी दुआएं दी और कहने लगा, तुम्हें मेरी बकरी की देखभाल करनी होगी और तब तक करनी होगी जब तक मैं जंगल से जड़ी बूटियाँ ना ले आऊँ। अगर तुम मेरी बकरी की देखभाल करोगे तो ये जो गार है ये बर्फ़ का बन जाएगा। अगर तुम बकरी को इससे बाहर लेकर आए तो ये गार फिर मिट्टी का बन जाएगा और तुम्हारी बीवी के लिए परेशानियाँ आएंगी। इतना कहकर वो बुजुर्ग वहाँ से गायब हो गए। सरपंच की सारी बात सुनकर राघव सहम गया और कहने लगा, ये आप क्या कर रहे हैं सरपंच साहब, इस बकरी की जान बचानी होगी। अगर ये ज़्यादा दिन यहाँ पर और रुकी तो ये मर सकती है, हमें इसे बाहर लेके जाना होगा। सरपंच कहता है, ऐसा मत करो, मेरी बीवी की जान खतरे में हो सकती है। राघव सरपंच को कहता है, मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा, और राघव सरपंच को धक्का देता है और बकरी को गार से बाहर ले आता है। जैसे ही राघव बकरी को गार से बाहर लेकर आता है, गार बर्फ़ की बनी हुई मिट्टी में बदल जाती है। जैसे ही बकरी गार से बाहर आती है, बकरी ठंड से कांप रही होती है। सूरज की शुआएं बकरी पर पड़ती हैं तो बकरी खुद को पहले से बेहतर महसूस करती है। थोड़ी ही देर में बकरी बोलने लगती है और राघव को कहती है, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं एक जादुई बकरी हूँ, तुम मांगो, मुझसे क्या मांगना चाहते हो। राघव ये देखकर हैरान हो जाता है। बकरी राघव को कहती है, मैं इंसान को देखकर उसका नाम और उसका काम पता लगा लेती हूँ। मैं तुम्हें दुआ देती हूँ कि तुम्हारी सारी चादरें बर्फ़ की बन जाएं। बकरी कहती है, जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ मेरे पाँव की मिट्टी लेकर उन चादरों पर डाल दो, सारी चादरें बर्फ़ की बन जाएंगी और मुझे यहाँ जंगल में ही छोड़ दो। और सरपंच को कहती है, तुम्हारी बीवी अब महफूज है, उसे कभी कुछ नहीं हो सकता। राघव कहता है, मैं उस चादरों से लोगों की भलाई करूँगा। राघव बकरी के पाँव की मिट्टी लेकर अपने घर ले जाता है और वो मिट्टी चादरों पर डाल देता है। देखते ही देखते वो सारी चादरें बर्फ़ की बन जाती हैं। राघव ये देखकर बहुत खुश होता है और कहता है, ये बर्फ़ की बनी हुई चादरें मैं सारे गांव में बांट दूंगा। इतनी गर्मी में अब कोई भी प्यास से नहीं जूझेगा। राघव की बेटी बोलती है, आपने अपने मन की मुराद पूरी कर ही ली, आपने इतनी सारी चादरें बनाई कैसे बर्फ़ की। राघव कहता है, ये एक बर्फ़ की चादर है जो हमेशा बर्फ़ की ही रहेगी। राघव की बेटी कहती है, हुर्रे, अब मैं इसको पहन के हमेशा खेलूँगी। राघव ने उन चादरों को पूरे गांव में बांटा और गांव में गर्मी का कहर ख़त्म हो गया। इससे राघव और सरपंच और पूरे गांव वाले खुशी खुशी रहने लगे।